मैं श्वेता। न्यूज ढाणी की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की वो तमाम खबरें जो इस वक्त सुर्खियों में हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। शाह ने जनसभा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वंदे मातरम विवाद को लेकर शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय गीत के गायन के दौरान सोनिया गांधी ने इसे बीच में रोकने को कहा। शाह ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति के चलते वंदे मातरम को भुलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को देश की जनता और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से माफी मांगनी चाहिए। इस कार्यक्रम में शाह ने 15 जिलों में करीब 5,755 करोड़ रुपए के 944 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। उन्होंने जल जीवन मिशन का जिक्र करते हुए राजस्थान में नल कनेक्शन बढ़ाने की बात कही। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यों को याद करते हुए मोदी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। डेढ़ 150वां साल है वंदे मातरम के प्रागट्य का। हमने लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने वंदे मातरम को फिर से एक नया आयुष्य देने का काम किया है। और इनकी निर्लज्जता देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का ये अमर मंत्र, अमर गान जब फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 17 अगस्त को प्रस्तावित 12 दौरे को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस और भाजपा संगठन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कृषि उपज मंडी परिसर में सभा के लिए विशाल पंडाल और अस्थायी हेलीपैड तैयार किया जा रहा है, जबकि सुरक्षा एजेंसियां कार्यक्रम स्थल की निगरानी में जुटी है। तय कार्यक्रम के अनुसार सीएम दोपहर करीब 12 बजे बारा पहुंचेंगे और जिले वासियों को विकास कार्यों की सौगात देंगे। इस दौरान करीब 94 करोड़ रुपए की लागत से तैयार मेडिकल चिकित्सालय का लोकार्पण होगा, जिसमें 240 बेड, 4 ऑपरेशन थिएटर और आधुनिक आईसीयू सुविधाएं हैं। इसके साथ ही 12 झालावाड़ और आसपास की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। सांसद दुष्यंत सिंह समेत भाजपा पदाधिकारी तैयारियों में जुटे हैं। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं। इसके लिए अपन सब लोग तैयारी कर रहे हैं। उनके साथ केंद्र के पंचायती राज और कृषि मंत्री पधार रहे हैं। आदरणीय शिवराज जी भाई साहब पधार रहे हैं। आदरणीय राजस्थान के मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं। श्री भजनलाल जी आ रहे हैं। हमारे अन्नपूर्णा नगरी में, हमारे बाराक और झालावाड़ में वही कई नई योजना के बारे में हमें इसमें पूरे क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। इसमें हमारे क्षेत्रों में हर खेत तक पानी पहुँचे, हमारे लोगों के यहाँ के विकास के काम करें। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 47 का जो प्रोग्राम है, उसको जोड़ने का काम माननीय सीएम साहब कर रहे हैं। उनके आने से हमारे क्षेत्रों को और हमारे क्षेत्र में सभी लोगों को उत्साह है। नागौर जिला स्टेडियम में शनिवार को 80वां स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रभक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए नागरिकों से राष्ट्र हित में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करने को आह्वान किया। तो वहीं 2047 तक विकसित भारत के संकल्प से सभी की भागीदारी पर जोर दिया। इस समारोह में विद्यार्थियों ने योग, व्यायाम, लेजियम, सांस्कृतिक और देशभक्ति प्रस्तुतियां दी, जबकि महिला पुलिस कर्मियों ने आत्मरक्षा का प्रदर्शन किया। शहीदों के परिजनों और उत्कृष्ट कार्य करने वाले 56 प्रतिभाओं व कार्मिकों को सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम के बाद राज्य मंत्री ने पौधारोपण किया। जिला प्रशासन और पत्रकारों के बीच मैत्री क्रिकेट मैच भी हुआ, जिसमें प्रशासन की टीम विजेता रही। समारोह का समापन वंदे मातरम और राष्ट्रगान के साथ हुआ। नाया गया जिला मुख्यालय पर आयोजित मुख्य समारोह में जिला कलेक्टर अमित यादव ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान पुलिस और स्कूली बच्चों ने परेड के साथ देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी। कलेक्टर ने शहीदों को नमन करते हुए जिले के विकास और जन कल्याण के कार्यों की जानकारी दी। वहीं श्रीकरणपुर न्यायालय परिसर में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्याम कुमार व्यास और न्यायिक मजिस्ट्रेट महिमा दुग्गड़ ने ध्वजारोहण किया। स्वच्छ भारत स्वास्थ्य भारत और अभियान के तहत न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। समारोह में बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित कर शिक्षा और देश सेवा के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस, न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और कर्मचारी मौजूद रहे। राजसमंद जिले के झोर क्षेत्र के गांव और कस्बों में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के साथ मनाया गया। सरकारी कार्यालयों, स्कूलों और विभिन्न संस्थानों में राष्ट्रगान के साथ ध्वजारोहण हुआ। स्कूलों के विद्यार्थियों ने प्रभात फेरियां निकालकर भारत माता और महापुरुषों के जयकारे लगाए, जिससे गांव, कस्बों की गलियां देशभक्ति के नारों से गूंज उठी। झोर, गलवा, कुवारिया, फियावड़ी, कुवारिया थाना, तहसील मुख्यालय, रूपाखेड़ा, टोल सहित कई स्थानों पर ध्वजारोहण कार्यक्रम हुए। इस दौरान विद्यार्थियों ने देशभक्ति और राजस्थानी गीतों पर रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं और विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में बच्चों और ग्रामीणों को मिठाई वितरित भी की गई। नागौर के पादुकला कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित समारोह में ध्वजारोहण के बाद विद्यार्थियों ने मार्च पास्ट, पीटी परेड और देशभक्ति गीतों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया, जिसमें कक्षा 12वीं में जिले में प्रथम स्थान हासिल करने वाली लक्ष्मी कड़वासरा और कला वर्ग में ब्लॉक स्तर पर प्रथम सोनाक्षी गोरा को सम्मान मिला। ग्राम पंचायत परिसर सहित कोट, थाना कला, बिखरनिया कला, मेवड़ा, अरिन्याला और लांपालोई समेत आसपास के गांवों में भी तिरंगा शान से लहराया और भारत माता के जयकारों से ग्रामीण अचल गूंज उठा। जोधपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय सर्वधर्म महासभा के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जो राष्ट्रीय महासचिव कविता श्रीवास्तव के नेतृत्व में कबीर नगर के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में देशभक्ति एवं सामाजिक सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलेश वडेदरा, जिला अध्यक्ष राशिद खान सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य फहमीदा अंजुम को सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों को उपहार वितरित किए गए। कार्यक्रम में सर्वधर्म स्वभाव, शिक्षा, सेवा, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का संदेश देते हुए देश की अखंडता मजबूत करने का संकल्प लिया गया। जोधपुर के जॉइंट्स ग्रुप अनंत की ओर से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें हैवी इंडस्ट्रियल एरिया के प्रेसिडेंट अभिलेश वडेदरा की अध्यक्षता की। ध्वजारोहण के बाद विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, राजस्थानी नृत्य और कविताएं प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। अध्यक्ष अभिलेश वडेरा और सचिव सुनील गुप्ता ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। विद्यालय के प्रधानाचार्य तेजराज ने अतिथियों का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान बच्चों को गिफ्ट्स बांटे गए।
सिरोही में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर माउंट आबू में पर्यटकों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में पर्यटक शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पहुंचे, जिससे नक्की लेक क्षेत्र में भी अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिली। इसी बीच नक्की लेक क्षेत्र में करीब 2 घंटे से अधिक बिजली गुल हुई, जिसके चलते पर्यटकों और स्थानीय लोगों को अंधेरे में परेशानी का सामना करना पड़ा है। भारी भीड़ के बीच बिजली व्यवस्था बाधित होने से व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठे। सिरोही में हाईवे होटल पर होटल मालिक से मारपीट कर लूट करने के मामले में रोहिड़ा थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने धारदार हथियार से होटल मालिक पर हमला कर करीब 50,000 रुपए और चांदी का कड़ा लूट लिया था। वारदात के बाद आरोपी वाहन से टक्कर मारकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों का सुराग लगाते हुए राहुल और अशोक को दस्तयाब कर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस वारदात में शामिल अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। जोधपुर में श्रावण मास के दौरान सहस्त्रघट जलाभिषेक और रुद्राभिषेक महोत्सव के दौरान भव्य शिव बारात निकाली गई। इस बारात में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और डीजे, भजनों, ढोल नगाड़ों के बीच हर हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकारे गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। आयोजन के तहत रविवार को सहस्त्रघट जलाभिषेक हुआ, वहीं सोमवार की शाम महाप्रसादी और शिव बयावला का आयोजन होगा। आयोजकों ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण से जोड़ना है। बारां के किशनगंज शहबाद विधानसभा क्षेत्र के जलवाड़ा डेगनी मार्ग पर करोड़ों रुपए की लागत से बनी हाई लेवल पुलिया पहली ही बरसात में ढह गई। करीब 50 दिन पहले सांसद और विधायक ने इसका उद्घाटन किया था। पुलिया का हिस्सा गिरने से करीब 10 गांवों का आवागमन प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण में लापरवाही हुई और किसानों के खेतों तक जाने वाली लिंक रोड भी नहीं बनाई गई, जिससे खेती का काम प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक पुलिया का 1/4 हिस्सा गिर चुका है और बाकी हिस्सा भी खतरे में है। ग्रामीणों ने रास्ता तुरंत बंद करने, जिम्मेदार ठेकेदार पर कार्यवाही और पुलिया का गुणवत्तापूर्ण पुनर्निर्माण करने की मांग की है। अभी ये पुलिया में जो बनी है नई, तो अभी ये साइड टूटी है ना, ऐसी हालत उस साइड में भी हो रही है, वो भी टूटने वाली है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये रोड बंद करें और दोनों साइड का पक्का काम करें। ये और भी जगह से जर्जर हो रही है, ये भी गिरेगी 2-2 इंच छूट चुकी है। किया गया टोटन के बाद में ठेकेदार ने नहीं माना गया और उसके बाद में गटिया मीटर लगा के नहीं और उसका फॉर्मेलिटी पूरी की। वो जब से बनी थी, जब से फूल रही थी वो। हाँ। ये ठेकेदार से बोला था कि ये गिरेगी, ये गिर गई। अच्छा, आपने पहले उसको चेतावनी दे दी थी ठेकेदार को? चेतावनी दे दी। तो क्या ये घटिया निर्माण की भेंट चढ़ गई पुलिया? घटिया निर्माण की है। ये पहले से ही साधन निकल रहे थे ना, जब भी टूटने लगी थी फर्स्ट से। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंद किशोर। उसमें मिट्टी भराई ना, जब गुंदाई नहीं करी। जून के महीने में लास्ट जून में उद्घाटन हुआ था इसका, और अभी 17 अगस्त है। अभी वहाँ से तो डसड़ चुकी है पुलिया। इधर साइडों में भी 2-2 इंच जगह हो गए, मतलब झुका हो गया साइडों में, 2 ही तरफ। तो साहब माँ की आड़ी मतलब जमीन से 100-150 बीघा जमीन ज्यादा, जिसके बाद में 200-500 बीघा तो ऊपर का गेला करने के लिए गेला न दिया और गटिया काम किया, जो का खटवा के लिए रास्ता नहीं, और वहाँ खटवा का बहुत परेशानी आती है। और कहता है जबरदस्ती करी, ठेकेदार मनमारी करके काम अधूरा छोड़ दिया। साहब 2 ही मुंडा पड़ेगा और नई बनी जगह 2 ही चढ़े गया थे, और एक जो डलडी की नाव वो साधन बंद हो बाबू तैयार हो जाते। आज किसी को और जाती जुआ भी जारी थे ऐसे और कहा थे माँ और पलाटे की भी चढ़ गई थे वही तो वही बट ठीक बारे में कहना चाहते हैं सर का न तो के गेलो थे खेत आप जाने के लिए अन्ना का खेत वो तो पड़ते रहा कंडीशन में। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ ठाणी।